नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस ऑडियो लेक्चर में। आज हम इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से एनवायरनमेंट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे या डिस्कशन करेंगे, जो आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही अगर आप सीटेट या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे जिसमें एनवायरनमेंट पूछा जाता है, तो उसके लिए जो है यह वीडियो या ऑडियो लेक्चर काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तो समझते हैं, आज हम इस ऑडियो के माध्यम से सामान्य प्रदूषण यानी जनरल पॉल्यूशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यानी प्रदूषण किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसमें जो है हम निम्न बिंदु पर जानने का प्रयास करेंगे। पहला हम जानेंगे प्रदूषण किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज़ पॉल्यूशन। पहला क्या जानेंगे कि प्रदूषण जो है किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज़ पॉल्यूशन, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा प्रदूषक क्या है, यानी व्हाट इज़ पॉल्यूटेंट्स, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एंड थर्ड हम जानेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार, यानी कि तीसरे में हम जानेंगे कि पर्यावरणीय प्रदूषण किसे कहते हैं और उसके बाद पर्यावरणीय प्रदूषण के जो है प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें वायु प्रदूषण यानी कि पहला एयर पॉल्यूशन, एंड दूसरा हम जानेंगे जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन, और उसके बाद तीसरा है भूमि प्रदूषण यानी लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रदूषण, यानी प्रदूषण किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज पॉल्यूशन। जब कोई वस्तु किसी अन्य अनचाहे पदार्थों से मिलकर अपने भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन ले आती है और वह या तो उपयोग के काम की नहीं रहती है अथवा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, तो वह प्रक्रिया और परिणाम दोनों ही क्या कहलाते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। जब कोई वस्तु यानी कोई भी वस्तु किसी अन्य अनचाहे पदार्थ से मिलकर अपने भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन ले आती है और वह या तो उपयोग के काम की नहीं रहती है या स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, तो वह प्रक्रिया और परिणाम क्या कहलाते हैं, दोनों ही प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगला है प्रदूषक क्या है, यानी व्हाट इज पॉल्यूटेंट, यानी प्रदूषक किसे कहते हैं। वह पदार्थ अथवा वस्तुएं जिससे प्रदूषण होता है प्रदूषक कहलाते हैं। वह पदार्थ अथवा वस्तुएं जिससे प्रदूषण होता है प्रदूषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। अगला है पर्यावरणीय प्रदूषण से क्या अभिप्राय है, इनकी एनवायरमेंट पॉल्यूशन से क्या अभिप्राय है। अभी तक हमने जनरल पॉल्यूशन के बारे में समझा, यानी जनरली जो है हम पॉल्यूशन किसे कहते हैं इसके बारे में समझा। अब जानते हैं कि पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है। पर्यावरणीय प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है जो लोगों के आसपास के क्षेत्र को प्रदूषित करता है। यानी पर्यावरणीय प्रदूषण यानी एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो है एक ऐसा प्रदूषण है जो लोगों के आसपास के क्षेत्र को दूषित करता है, जिससे क्या है कि मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि या क्षति पहुंचती है। वही क्या कहलाते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, पर्यावरण के किसी भी घटक में, यानी कि चाहे जैविक या अजैविक हो या स्थलमंडल, जलमंडल या वायुमंडल, किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। यानी कि पर्यावरण के किसी भी घटक में, किसी भी घटक का मतलब क्या है कि चाहे जैविक घटक हो या
अजैविक घटक हो या स्थल मंडल हो या जलमंडल हो या वायुमंडल हो, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, परिवर्तन किसी भी जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वही क्या कहलाता है? आपका प्रदूषण कहलाता है। उसके बाद अगला है पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार, यानी पर्यावरणीय प्रदूषण के कितने प्रकार हैं या कौन कौन से हैं। उनमें पहला आता है आपका वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन जिसे कहते हैं, दूसरा जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन, एंड थर्ड आता है आपका भूमि प्रदूषण यानी लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन या मृदा प्रदूषण जिसे कहते हैं, और उसके बाद चौथा है ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पॉल्यूशन, और उसके बाद पांचवा आता है आपका समुद्री प्रदूषण यानी मरीन पॉल्यूशन, और उसके बाद छठा है औद्योगिक प्रदूषण यानी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो समझते हैं इसमें से हम कुछ प्रदूषण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और कुछ प्रदूषण के बारे में हम आने वाली वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे या डिस्कशन करेंगे। तो आइए पहला हम जानते हैं वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कड़की पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं कि जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से यानी ह्यूमन और नेचुरल कॉजेज से वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में जो है उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कड़की पदार्थों यानी पार्टिकुलेट मैटर की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब इसी प्रकार WHO के अनुसार जो है WHO ने वायु प्रदूषण की परिभाषा इस प्रकार दिया है। वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में यानी जो बाहरी वातावरण है में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व या फैक्ट सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं, उससे ही जो है वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण के कारण यानी एयर पॉल्यूशन के कौन कौन से कॉजेज हैं। वायु प्रदूषण के कारण यानी कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन की अगर बात करें उसमें पहला आता है आपका धुआं यानी फॉग, और दूसरा स्वचालित वाहनों से भी जो है वायु प्रदूषण होता है, और उसके बाद तीसरा औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन होता है, और उसके बाद चौथा है आपका कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एरिया से भी जो है एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि कृषि में जो है हम कीटनाशक दवाओं खाद वगैरह रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है एयर पॉल्यूशन होता है। उसी प्रकार खरपतवार यानी पेस्टिसाइड से भी जो है वायु प्रदूषण होता है। और अगला है अमोनिया। कुछ गैसें भी हैं जैसे अमोनिया यानी NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, क्लोरीन Cl, सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर SPM, और उसके बाद पांचवा है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। ये कुछ गैसें हैं जिससे जो है एयर प्रदूषण होता है यानी वायु प्रदूषण होता है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय यानी एयर पॉल्यूशन को कैसे
कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन से मेजर उपाय हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला है औद्योगिक विकास के साथ ही वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों को मद्देनजर रखते हुए औद्योगिक प्रदेश के चारों ओर हरित पट्टी का विकास किया जाना चाहिए। यानी जैसे जैसे औद्योगिक विकास होता है के साथ ही वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों को मद्देनजर रखते हुए यानी ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्रदेश के चारों ओर जहां यानी उद्योग हैं उसके चारों ओर हरित पट्टी का विकास किया जाना चाहिए। दूसरा, वाहनों का इंजन पुराना नहीं होना चाहिए, जो वाहनों का इंजन है वो पुराना नहीं होना चाहिए तथा वाहनों से उत्पन्न धुएं पर छलनी तथा पृष्ठ ज्वलक लगाया जाए। वाहनों का इंजन पुराना नहीं होना चाहिए तथा वाहनों से उत्पन्न धुएं पर छलनी तथा पृष्ठ ज्वलक लगाया जाए। और उसके बाद तीसरा है वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने का उपाय। घरेलू ईंधन के रूप में धुआं रहित ईंधन जैसे हीटर, कुकिंग गैस, कुकिंग रेंज आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। घरेलू ईंधन के रूप में धुआं रहित ईंधन जैसे हीटर, कुकिंग गैस, कुकिंग रेंज आदि का प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद चौथा जो कारण है वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने का वो है परंपरागत ईंधन का उपयोग नियंत्रित सीमा में किया जाए तथा धूम्र रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि चौथा जो वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने का उपाय है वो है कि परंपरागत ईंधन का उपयोग नियंत्रित सीमा में जो है किया जाना चाहिए तथा धूम्र रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद पांचवा है वायु प्रदूषण के प्रति जनता को सचेत करके इसके हानिकारक दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। वायु प्रदूषण के प्रति जनता को सचेत करके इसके हानिकारक दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। यानी कि जो वायु प्रदूषण के प्रति जो जनता को सचेत करके जागरूक करके उसके हानिकारक दुष्परिणाम होते हैं जानकारी दी जानी चाहिए। उससे भी जो है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके बाद छठा है प्राणघातक प्रदूषण करने वाली सामग्रियों तथा तत्वों के उत्पादन एवं उपभोग पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। जो प्राणघातक प्रदूषण करने वाली सामग्रियां हैं तथा तत्व हैं उनके उत्पादन एवं उपभोग पर यानी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पर तुरंत रोक लगानी चाहिए या रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। ये थे कुछ वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय। हमने जाना कि सामान्यतः प्रदूषण किसे कहते हैं, यानी जनरली जो है हम पॉल्यूशन किसे कहते हैं। और उसके बाद हमने जाना कि पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं, यानी प्रदूषक क्या है। और उसके बाद हमने जाना कि पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं। उसमें से हमने वायु प्रदूषण के बारे में जानने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।